मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, अब यहां दिया हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? मतलब ये गिवन है, गिवन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किसका बच्चों? a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस c का पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 c स्क्वायर a स्क्वायर, राइट? ये दिया है हम लोग को और इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। तो बच्चों इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर का स्क्वायर, देखो यहाँ पे a का पावर 4 है, राइट? प्लस यहाँ b का पावर 4 है तो इसको लिख लो इस तरह से b स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ c का पावर 4 है तो इसको लिख लो c स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 c स्क्वायर a स्क्वायर, राइट बच्चों? अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ क्या है? a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर। अब बच्चों एक आइडेंटिटी याद करो जो लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है? सो बच्चों ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है? अब बच्चों इसमें से इस पार्ट को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? अब इसको हम लोग को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो ये पूरा बच्चों उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है? तो ये वाला पार्ट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बच्चों। अब इसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो बच्चों इसके बेसिस पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको ऐसे लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 c स्क्वायर a स्क्वायर। सो बच्चों इसको हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब इतना बच गया, इसको भी यहाँ लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 c स्क्वायर a स्क्वायर। तो बच्चों ये बन जाएगा पूरा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर a स्क्वायर, राइट? अब देखो यहाँ बच्चों ब्रैकेट के अंदर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चों ये इस तरह का है, राइट? यहाँ आप लोग को दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू बच्चों इतना होता है, राइट? तो इसका कितना हो जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है उसका बच्चों? सो इसका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, बस पूरे का बच्चों स्क्वायर, ठीक है? फिर बाहर क्या होगा? माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखो बच्चों a प्लस बी प्लस सी कितना है? सो a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 0 माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर a स्क्वायर, राइट बच्चों? अब देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो बच्चों माइनस हट जाएगा, माइनस कॉमन लेकर हम लोग हटा सकते हैं, मतलब सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का होल स्क्वायर, राइट? फिर जो बच गया वो लिख लो माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है बच्चों? आराम से समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस तरह का कैलकुलेशन बच्चों आप लोगों को करना होगा आगे जाके, ठीक है? तो इसको अच्छे से सीखो, समझो और प्रैक्टिस भी करो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों? देखो इस फॉर्म में है, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है? फिर प्लस 2 इंटू 2 मतलब 8 हो गया बच्चों, 8a स्क्वायर बी सी, राइट? प्लस 8a बी स्क्वायर सी
प्लस 8 बच्चों ए बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरेंज करके लिखेंगे तो फिर -4 a² b² -4 b² c² -4 c² a²। अब देखो यहाँ बच्चों 4a² b² पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, दोनों कट जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कट जाएगा। वैसे बच्चों ये दोनों भी कट जाएगा, तो क्या बच गया हम लोग के पास, हम लोग के पास बच गया 8a² bc प्लस 8 a b² c प्लस 8 बच्चों a b c²। राइट, अब एक काम करेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ से 8 a b c कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c, और इसका वैल्यू यहाँ दिया है बच्चों कितना, 0 के बराबर। सो 8 a b c इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब यही हम लोग का बच्चों आंसर होगा, तो 0 हम लोग को मिला। तो बच्चों देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इस तरह के क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और बच्चों अभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों बेसिक क्वेश्चन है सारा का सारा ये। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लॉगरिथम पे जाएंगे बच्चों, इनइक्वालिटीज करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। अगर बच्चों समझ में आया आप लोग को तो लाइक एंड शेयर कर देना, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।